गुड मॉर्निंग बच्चों। हमारा पाठ 4 भक्ति नीति चल रहा था, जिसमें कल हमने 2 दोहों को पढ़ लिया था। अब उसी के आगे कंटिन्यू हम दोहों की व्याख्या करेंगे। अगला दोहा है अधर धरत हरिके परत, होठ डीठ पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी, इंद्र धनुष रंग होती। क्या कहा, फिर से एक बार सुने। अधर धरत हरि के परत, होठ डीठ पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी, इंद्र धनुष रंग होते। कौन है? बिहारी लाल। तो बिहारी लाल जी ने यहाँ पर भगवान कृष्ण को लेकर के कहा है। क्या कहा? बिहारी लाल, कविवर बिहारी लाल जी कहते हैं कि भगवान कृष्ण जब अपने होठों पर बांसुरी को धारण करते हैं, अधर माने होठ, अधर धरत हरि के, जब हरि भगवान अपने होठों पर क्या धारण करते हैं? होठों पर बांसुरी को धारण करते हैं, तब उस पर 4 चीजों का प्रकाश पड़ता है। कौन कौन? ओठ डीठ पट ज्योति। ओठों का, डीठ दृष्टि का, पट कपड़े का, और ज्योति माने प्रकाश। कविवर बिहारी लाल जी कहते हैं कि भगवान कृष्ण जब अपने होठों पर मुरली को धारण करते हैं तो उस पर 4 चीजों का प्रकाश पड़ता है। जब उनकी होठों का, दृष्टि का, पट कपड़े का, ज्योति प्रकाश। क्या कहा? फिर से एक बार पुनः सुने। जब उनकी भगवान कृष्ण जब अपने होठों पर बांसुरी को धारण करते हैं तो उस बांसुरी पर 4 चीजों का प्रकाश पड़ता है। क्या क्या बताया गया? होठ का, दृष्टि का, कपड़े का। जब प्रकाश पड़ता है तो वह हरे रंग की बांसुरी किस रंग की दिखाई देने लगती है? हरित बांस की बांसुरी, इंद्र धनुष रंग हो। तो वह हरे रंग की बांसुरी इंद्रधनुषी रंग की दिखाई देने लगती है। भगवान कृष्ण जब अपने होठों पर मुरली को धारण करते हैं तो उस मुरली पर उनके आँखों का, होठों का और कपड़ों का प्रकाश पड़ता है, तो वह हरे रंग की जो मुरली है, बांसुरी है, इंद्रधनुषी रंग की दिखाई देने लगती है। ये रहा इसकी व्याख्या। इसी का एक काव्यात्मक सौंदर्य करेंगे। भाषा कौन सी? ब्रजभाषा सब में एक जैसी रहेगी। शैली मुक्तक सभी पूरे काव्यखंड पूरे पाठ में यही चलेगी। रस इसमें श्रृंगार रस है, कहीं कहीं शांत रस है तो कहीं श्रृंगार रस है। छंद हमेशा पूरे पाठ में एक सा है, दोहा। अलंकार कौन सा? अनुप्रास अलंकार। और गुण कौन सा है? माधुर्य का गुण है। ये देख लीजिए बेटा। इसके बाद अगला दोहा आता है या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। व्याख्या सीधे हम व्याख्या पर चर्चा करेंगे। कविवर बिहारी लाल जी कहते हैं अनुराग, अनुराग माने प्रेम, चित्त माने मन, गति माने चाल, समझे माने समझ नहीं आता कोई। बिहारी लाल जी कहते हैं कि भगवान के प्रेम में डूबे हुए इस मन की गति को कोई समझ नहीं पाता। क्या कहा? बिहारी लाल जी ने कहा कि ईश्वर के प्रेम में डूबे हुए इस मन की गति को कोई समझ नहीं पाता। क्यों? ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। बिहारी लाल जी कहते हैं कि ये जितना ही, ज्यों ज्यों, जैसे जैसे श्याम रंग भगवान कृष्ण के सांवले रंग में डूबता जाता है, अर्थात भगवान कृष्ण के प्रेम में डूबता जाता है, त्यों त्यों उज्जवल होए, वैसे ही उतना ही इसमें क्या आता जाता है? निखार आता जाता है। गर्मी बहुत ज्यादा है, आवाज सही है, इसलिए पंखा भी बंद करना पड़ता है। आप लोग भी इस मेहनत को जाया ना जाने दें, मन लगा करके पढ़ें। ठीक है बेटा? तो इसमें काव्यात्मक सौंदर्य, भाषा वही रहेगी, शैली वही रहेगी।
जो रस है वो श्रृंगार नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, भक्ति रस हो जाएगा। और अलंकार यहाँ पर रूपक हो जाएगा, छंद दुहाई रहेगा, गुण प्रसाद का हो जाएगा। गुण कौन सा हो जाएगा, प्रसाद का हो जाएगा, ये नोट कर लीजिएगा। अगले दोहे पर आते हैं। तव लघु या मन सदन में हरियावे की बाट, विकट जटे जव लघु निपट, खुटे न कपट कपाट। बड़ा अच्छा कहा कबीरदास बिहारी लाल जी ने। इनके भाव जो है ना, शब्द के, छोटा सा शब्द लेकिन अर्थ बड़े बड़े देते हैं। अब यहाँ पर बताने का प्रयास किया। जव लघु या मन सदन में, मन हमारा, सदन माने घर। यहाँ ये बताया गया कि मनुष्य जो होता है वो झूठ बोलकर, कपट करके अपना काम निकालना चाहता है, और ऐसा कार्य करके मनुष्य चाहे कि वह परमात्मा की प्राप्ति कर ले तो ये संभव नहीं है। इसलिए बिहारी लाल जी ने कहा जब लघु या मन सदन में। बिहारी लाल जी कहते हैं जब तक हमारे इस मन रूपी घर में क्या लगे हुए हैं, कपट रूपी दरवाजे लगे हुए हैं, हरियावे की बाट। तो भगवान हमारे इस मन रूपी घर में किस रास्ते से होकर के आए। अर्थात कहने का तात्पर्य यह हुआ कि हमारे हृदय में ईश्वर तब तक नहीं आ सकता जब तक हमारे मन में, मन रूपी इस घर में कपट रूपी दरवाजे लगे हुए हैं। आगे, विकट जटे जव लघु निपट, खुटे न कपट कपाट। और आगे कहा कि जब तक ये कपट रूपी दरवाजे लगे हुए हैं और हम इन कपट रूपी दरवाजों को खोल नहीं देते, तब तक हमारे इस हृदय रूपी घर में, मन रूपी घर में ईश्वर का वास नहीं हो सकता, अर्थात हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। तो फिर एक बार भाव समझे। कहने का तात्पर्य यह है बिहारी लाल जी का कि हमें अगर ईश्वर को प्राप्त करना है तो सर्वप्रथम अपने इस मन में हमने जो कपट रूपी दरवाजों को बंद कर रखा है उन्हें खोलना चाहिए। जब तक हम ये कपट रूपी दरवाजे नहीं खोल देते तब तक हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा बेटा। आगे देखिए, जगत जनायो जी सकलु, सो हरि जान्यो नाय, जो आँखिन सब देखिए, आँख न देखी जाए। बड़ी अच्छी बात बताई। वो मनुष्य को सचेत कर रहे हैं, जागृत कर रहे हैं। कौन? बिहारी लाल जी। और कहते क्या हैं कि हे मनुष्य, जो इस संसार को बनाया जिस ईश्वर ने, जो हम सबको, जिस ईश्वर ने हम सबको बनाया, जो पूरे संसार को जानता है, मैं उसी ईश्वर को जान नहीं पाया, मैं उसी परमात्मा को पहचान नहीं पाया। ये तो ठीक उसी प्रकार से बात हो गई, जगत जनायो जिह सकल, सो हरि जान्यो नाय। जिस परमात्मा ने संसार को बनाया, जिसने मुझे संसार का ज्ञान कराया, मैं उसी परमात्मा को जान नहीं पाया। ठीक उस प्रकार से, जिस प्रकार से ज्यों आँखिन सब देखियो, आँख न देखी जाए। जिस प्रकार से हम अपने इन आँखों के माध्यम से सारे संसार को देखते हैं, किंतु हम अपने स्वयं की इन आँखों को देख नहीं सकते हैं। तो ये रहा इस दोहे का। आगे अगला दोहा है, जप माला छापा तिलक, सरे नए को काम, मन काचे नाचे व्रथा, साचे राचे राम। ये दोहा है अगला। फिर से एक बार देखें, जप माला छापा तिलक, सरे नए को काम, मन काचे नाचे व्रथा, साचे राचे राम। अब यहाँ पर भी कबीरदास की भांति बिहारी लाल जी ने भी क्या किया, जो मनुष्य परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आडंबर और दिखावा करता है, उस आडंबर और दिखावे पर कटाक्ष किया है। क्या कहा? जप माला छापा तिलक, सरे नए को काम। हे मनुष्य, ये
जप करने से, माला पहन लेने से, छपे हुए कपड़े यानी रंगे हुए कपड़े पहन लेने से, बड़ा तिलक लगा लेने से क्या होता, हमारा कोई भी कार्य बनता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने अन्य सब चीज़ें जो बाहरी दिखावा की चीज़ें हैं उन्हें तो हमने कर लिया, लेकिन जो हृदय रूपी, हृदय में ये मन में जो हमारे कपट और गंदगी भरी हुई है, छलावा भरा हुआ है, इसको हमने दूर नहीं किया। तो क्या कहा, मन कांचे नाचे प्रथा साचे राचे राम। और अंत में कहा कि जब तक हमारा ये मन कच्चा है, मन सच्चा नहीं है, हम कितना भी आडंबर कर लें, कितना भी दिखावा कर लें, हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। साचे राचे राम। और अंत में कहा, यदि हमारा हृदय सच्चा हो जाए, क्या हो जाए, हमारा हृदय सच्चा हो जाए, फिर हमें किसी ये बाह्य आडंबर को करने की आवश्यकता नहीं है। हम सच्चे हृदय से ईश्वर की, परमात्मा का ध्यान करें, हमें क्या प्राप्त हो जाएंगे, परमात्मा ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। बाह्य आडंबर करने से हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। बिहारी लाल जी कहते हैं कि बाहरी दिखावा, बाह्य आडंबर, जप करने, माला पहन लेने, तिलक लगा लेने, रंगे हुए कपड़े पहन लेने से हमारा कोई कार्य नहीं बनता। जब तक हमारा मन कच्चा है, हम कितने भी दिखावे कर लें, हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। और यदि हम एक बार सच्चे हृदय से, हमारा मन सच्चा हो जाए और उस सच्चे हृदय से हम परमात्मा का ध्यान करें, तो हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। फिर हमें बाह्य आडंबर की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों, इसमें भी आपको सब कुछ वही रहेगा, जो रस है वह शांत कर देना होगा, अलंकार जो है अनुप्रासी रहेगा, गुण जो है वो प्रसाद कर दीजिएगा। इसका भी काव्यात्मक सौंदर्य हो गया। अब आज की कक्षा यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।